प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम सभी आचार्य कुंद कुंद स्वामी का एक नया ग्रंथ, जो हमारे लिए तो नया है, लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी के जो मूल ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें से एक है बारस अणुपेखा। इस ग्रंथ का हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम एक गाथा मंगलाचरण की पढ़ेंगे और इसके बाद उस मंगलाचरण में हमें क्या अर्थ मिलता है, एक एक शब्द से हमारा यहाँ पर अध्ययन होगा। एक एक शब्द का अर्थ आपको क्लियर हो। यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। अभी तक प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल पर आपने प्राकृत भाषा के व्याकरण को, वाक्य रचना को कैसे हम सीख सकते हैं, इस सब की अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके एग्जाम्पल्स के रूप में प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक की सभी 13 पाठ में आपने चयनित प्राकृत के गद्य और पद्यों का अर्थ भी कैसे किया जाता है वो देखा। जब हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ के पाठ पढ़ रहे थे, वो पाठ भी हमारे मूल आचार्यों के थे, और लेकिन वो क्रमशः नहीं थे, इधर उधर से संकलित थे, चयनित थे। लेकिन यहाँ पर अब हम पहली बार कोई एक मूल ग्रंथ शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ने जा रहे हैं। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा इस ग्रंथ के शुरू होने से पहले, जो आपको निश्चित रूप से स्वीकार करनी है। सबसे पहली बात है कि यह ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखा गया है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी को कली काल सर्वज्ञ भी कहते हैं। इतने महान आचार्य हैं कि उनको इस पंचम काल का सर्वज्ञ भी कई आचार्यों ने, कई विद्वानों ने उद्घोषित किया है। हमारे इस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा बहुत मजबूत होनी चाहिए। अभी तक हम सिर्फ भाषा पढ़ रहे थे, लेकिन अब भाषा के साथ में जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा हमें प्राप्त हुई, उस ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। इस ग्रंथ में 91 गाथाएं हैं, 91 गाथाएं हैं। ग्रंथ वैसे तो बहुत सरल है, कोई खास सिद्धांत की बातें इसमें नहीं हैं। थोड़ी थोड़ी सिद्धांत की बातें इसमें आपको मिलेंगी, तो वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। 12 भावनाओं का वर्णन है। ये 12 भावनाएं हमारे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को पुष्ट करने वाली हैं। इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से हमारे अंदर वैराग्य आता है। हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार हैं वो दूर हो जाते हैं। सकारात्मक विचार, सकारात्मक चिंतन हमारे अंदर प्रकट होता है। बहुत सारी चीजें, एक एक भावना का चिंतन करने से अनेक फायदे हमें निश्चित रूप से होने वाले हैं। मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि आपको जो गाथाएं पढ़ाई जा रही हैं, एक एक शब्द का आपको उसमें अर्थ मिले, एक एक शब्द का आप सही उच्चारण कर सकें, एक एक शब्द से आचार्य कुंद कुंद स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, वो आप समझ पाएं, ये मेरा भाव है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी हम समझ पाएं, हम उसको ग्रहण कर पाएं, उसके लिए कुछ सावधानियां हैं जो हमें रखनी बहुत आवश्यक है। हम सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, ग्रंथ का प्रारंभ कर लेते हैं, फिर इन कुछ विषयों पर अपन चर्चा करेंगे और आज से ही अपनी कक्षा 12 अणुपेखा ग्रंथ की प्रारंभ हो जाएगी। चलिए, मंगलाचरण आपके सामने है। णमिधूण, एक एक शब्द का पहले उच्चारण कर लेते हैं, फिर पूरी गाथा का। णमिधूण सब सिद्धे झाणुत्तम खविद दीह संसारे 10 10 2 2 य जिणे 10 2 अणुपेहणम वोच्छे। णमिधूण सब सिद्धे झाणुत्तम खविद दीह संसारे 10 10 2 2 यजिणे 10 2 अणुपेहणम वोच्छे।
ये मंगलाचरण की गाथा है, बहुत अच्छी है। इसका अर्थ भी हम देखेंगे एक एक शब्द से। उच्चारण तो बहुत सरल है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वापस रिपीट करके और इसका उच्चारण बार बार देख सकते हैं, बार बार समझ सकते हैं। बाकी अर्थ जब होगा तो एक एक शब्द आपको क्लियर भी होता जाएगा। मंगलाचरण में यहाँ पर सबसे पहले णमीदूण, णमीदूण शब्द का अर्थ है नमस्कार करके। णमीदूण, इसमें णम ये क्रिया है नमस्कार अर्थ में, और दूण यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। णमीदूण नमस्कार करके। जब आप प्राकृत प्रशिक्षण के पाठ पढ़ रहे थे तो उसमें आपने संबंधक भूत कृदंत का पाठ भी पढ़ा है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, भूल गए हैं, तो आप वापस रिपीट करके उसको देख सकते हैं। णमीदूण नमस्कार करके। किसको नमस्कार करके? सव्व सिद्धे, सव्व यानी सभी सिद्धों को, सभी सिद्धों को नमस्कार करके। बहुत सरल है। मंगलाचरण में क्या किया जाता है? मंगलाचरण में नमस्कार किया जाता है। किसको नमस्कार किया जाता है? जो हमारे इष्ट भगवान हैं उनको नमस्कार किया जाता है। यहाँ पर भी आचार्य कुंद स्वामी ने सब सिद्धे, सभी सिद्धों को, सभी सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार किया है, और नमस्कार करके फिर इस ग्रंथ को आगे कहेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो यहाँ सब सिद्धे, सभी सिद्धों को, और किसको नमस्कार किया वो हम आगे देखते हैं। झाण उत्तम, संधि विच्छेद कर लीजिए। झाण ण उत्तम, उ ण में छोटा आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया और उ रह गया, तो बन गया झाण उत्तम। झाण उत्तम खविद दीह संसारे। सब सिद्धे, सिद्ध भगवान कैसे हैं उनका विशेषण। झाण, झाण का मतलब होता है ध्यान। ध्यान, कैसा ध्यान? उत्तम, उत्तम ध्यान के द्वारा। उत्तम ध्यान मतलब शुक्ल ध्यान, परम शुक्ल ध्यान के द्वारा खविद नष्ट कर दिया है जिन्होंने दीर्घ संसारे, दीर्घ संसार को, जिन्होंने अपने दीर्घ संसार को उत्तम झाण, उत्तम ध्यान के द्वारा परम शुद्ध ध्यान, परम शुक्ल ध्यान के द्वारा खविद नष्ट कर दिया है। ऐसे सब सिद्धि, ऐसे सभी सिद्धों को णमीदूण नमस्कार करके। खविद, खविद यहाँ पर भूतकालिक कृदंत है। भूतकालिक कृदंत क्या होता है? ये हमने भी अपने प्राकृत प्रशिक्षण के उसमें पढ़ा है, आप सबको याद आ रहा होगा। जिन जिन ने ये कोर्स पूरा किया है उन सबको ये गाथाएं ऐसी लगेंगी कि आनंद आएगा, एक एक शब्द से आनंद आएगा। खविद, नष्ट कर दिया है, ये भूतकालिक कृदंत का द प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, खव क्रिया है। क्षय कर दिया है, नष्ट कर दिया है जिन्होंने अपने दीर्घ संसार को उत्तम ध्यान के द्वारा, ऐसे सब सिद्धे, सभी सिद्धों को णमीदूण नमस्कार करके। और किसको नमस्कार करेंगे? 10 10 2 2 य जिणे, जिणे जिनेन्द्र भगवान को, जिनको, जिनेन्द्र भगवान को यानी अरिहंतों को। किन अरिहंतों को? जो कि 10 10 2 2, टोटल कर लीजिए। 10 मतलब 10, 10 यानी 20, 2 2 और जोड़ दीजिए तो 2 2 कितने हो गए? 24। 24 जिनेन्द्र भगवानों को नमस्कार करके। 24 जिनेन्द्र भगवान मतलब 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके। 10 2 अणुपेहणम वोच्छे, 10 और 2, फिर से 10 और 2, 10 और 2 12। अणुपेहणम, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा यानी भावना, 12 भावनाओं को वोच्छे कहूंगा। कितना सरल है, कितनी अच्छी स्टाइल है। 12 अनुप्रेक्षा कहने के लिए भी 10 प्लस 2, और 24 तीर्थंकरों को कहने के लिए 10 10 प्लस 10 10 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 2, ऐसे 24। तो 12 अनुप्रेक्षा, 12 भावनाओं को वोच्छे कहूंगा। वोच्छे यहाँ पर भविष्यत काल का उत्तम पुरुष एक वचन का
प्रयोग है और ये अनियमित प्रयोग है। नियमित प्रयोग कौन से होते हैं, ये हम भविष्य काल के उत्तम पुरुष एकवचन के पाठ में प्राकृत प्रशिक्षण में इसी YouTube चैनल पर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वोच्छे कहूंगा, एकदम सिंपल हो गया। कितना सिंपल, कितना सरल तरीके से आचार्य कुंकुन स्वामी ने बताया कि 12 अनुप्रेक्षाओं को कहूंगा। कैसे कहूंगा? नमस्कार करके कहूंगा। किसको नमस्कार करके कहूंगा? सभी सिद्धों को। सभी सिद्ध कैसे हैं? जिन्होंने अपने दीर्घ संसार को उत्तम ध्यान के द्वारा नष्ट कर दिया है, ऐसे सभी सिद्धों को। और यहाँ या शब्द आया है, या, और 10 10 2 2 यानी टोटल 24 जिनों को, 24 तीर्थंकरों को नमिदूण नमस्कार करके इन 10 और 2 12 अनुप्रेक्षाओं को, 12 भावनाओं को वोच्छे कहूंगा। ये एकदम सिंपल अर्थ हो गया। अब यहाँ पर जो थोड़े से कठिन शब्द आए हैं उन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला शब्द जो कि इंपॉर्टेंट है, 12 अणुपेहणम, 12 अनुप्रेक्षा। ये हमारा ग्रंथ का भी नाम है, 12 अणुपेक्षा। 12 यानी 12, 12 भावनाएं, 12 अनुप्रेक्षा। 12 अनुप्रेक्षाएं कौन सी होती हैं, ये अगली गाथा में, दूसरे नंबर गाथा में आएगा। ये अगले पाठ में हम देखेंगे। आज केवल मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण के एक एक विषय को हम यहाँ क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? अनुप्रेक्षा का अर्थ है बार बार चिंतन करना। अनुप्रेक्षा या भावना का अर्थ होता है बार बार चिंतन करना, बार बार विचार करना, ये कहलाता है अनुप्रेक्षा। जैसे कोई भी वस्तु, कोई भी घटना हमारे घटित होती है तो बार बार उसकी हमें याद आती है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया, वो बार बार चिंतन आता है। लेकिन अनुप्रेक्षा में क्या है, हम ऐसा चिंतन करते हैं इन 12 विषयों पर जिससे कि हमारा मन अन्य आर्त रौद्र ध्यानों से हट जाता है। अन्य दुखदायी कष्टकारी सांसारिक वस्तुओं से हमारा ध्यान हट जाता है और हम सच्चे मोक्ष मार्ग में, वैराग्य के मार्ग में, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को पुष्ट करने वाले चिंतन को धारण कर लेते हैं। अनुप्रेक्षा ग्रंथ है, 12 भावना वाला ग्रंथ है। इसमें आपको बार बार रिपीटेशन भी मिल सकता है। रिपीटेशन का मतलब है कि वही बात थोड़ा थोड़ा चेंज करके दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार भी आपको इसमें पढ़ने को मिल सकती है। वो इसलिए क्योंकि ये अनुप्रेक्षा ग्रंथ भावना ग्रंथ कहलाता है। भावना ग्रंथ में रिपीटेशन करना कोई गलत बात नहीं होती। आप सिद्धांत ग्रंथ पढ़ेंगे या कोई और ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां पर रिपीटेशन यानी पृष्ठपेषण को, मतलब बार बार अगर कोई शब्द रिपीट किया गया है तो उसको गलत माना जाता है। लेकिन यहाँ भावना ग्रंथ में, अध्यात्म ग्रंथों में रिपीटेशन को कोई गलत बात नहीं बताई जाती, बल्कि ये तो शिष्यों को समझाने के लिए अलग अलग उदाहरण बार बार दिए जाते हैं। तो इस दृष्टि से अनुप्रेक्षा का अर्थ हुआ बार बार चिंतन करना, बार बार मनन करना। 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों से आप परिचित हैं। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक ये 24 तीर्थंकर हमारे हुए हैं। ये 24 तीर्थंकर जो हैं, इनमें से बहुत सारे तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका उल्लेख जैन ग्रंथों के अलावा अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। इससे इनकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। तीर्थम करोति, जो तीर्थ का करने वाले हैं, तीर्थ को, शासन को प्रारंभ करने वाले, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। सबसे पहले तीर्थ का प्रवर्तन आदिनाथ भगवान ने किया, जो कि पहले तीर्थंकर हुए। इसके बाद और भी जो तीर्थ का प्रवर्तन करते गए, दूसरे तीर्थंकर, तीसरे तीर्थंकर और अब अंतिम तीर्थंकर 24वें महावीर स्वामी, इनका शासन काल वर्तमान में चल रहा है। इस दृष्टि से तीर्थंकर, जिनके तीर्थंकर की परिभाषा क्या है? जिनके 5 कल्याणक होते हैं। इन 5 कल्याणकों
कि जो इनके 5 कल्याणक जो जिनके होते हैं और जो सच्चे धर्म का उपदेश देते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। 5 कल्याणक कौन से हैं? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। हम वर्तमान में जहाँ रहते हैं जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, इसमें 24 तीर्थंकर ही होते हैं। विदेश क्षेत्र आदि में तीर्थंकरों की व्यवस्था ज़्यादा है। यहाँ पर अपन केवल सामान्य दृष्टि से चल रहे हैं, आपको कठिन ना लगे इसका भी मुझे ध्यान रखना है। सिद्ध भगवान कौन होते हैं? जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है वो सिद्ध भगवान होते हैं। अरिहंत भगवान जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट किया है। सिद्ध भगवान जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर भी एक शब्द आया, खविद दीर्घ संसारे, दीर्घ संसार को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। 8 कर्मों को नष्ट कर दिया मतलब संसार को नष्ट कर दिया। ये 8 कर्म हैं जो कि हमें संसार में भटकाते हैं। इन 8 कर्मों को नष्ट कर दिया तो संसार को भी नष्ट कर दिया। ऐसे सब सिद्धि, ऐसे सभी सिद्धों को नमस्कार करके, 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके 12 अनुप्रेक्षाओं का को गुच्छे कहूंगा, ऐसा संकल्प आचार्य कुंद कुंज स्वामी इस गाथा में, मंगलाचरण की गाथा में करते हैं। हमें भी एक संकल्प करना है, ग्रंथ का बहुमान हो। इस दृष्टि से हमें बहुत सी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, हमें विनय पूर्वक पढ़ना है। अभी तक जो आप मेरे जितने भी वीडियोस देख रहे थे, मैंने कभी नहीं बोला कि आपको बहुमान पूर्वक, विनय पूर्वक पढ़ना है। लेकिन अब हम आचार्य कुंद कुंज स्वामी का ग्रंथ पढ़ रहे हैं। अगर हम विनय पूर्वक नहीं पढ़ते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप मत पढ़िए, इस वीडियो को आगे मत देखिए और 12 अनुपेक्षा के किसी वीडियो को मत देखिए अगर आप विनय पूर्वक नहीं पढ़ सकते। विनय पूर्वक पढ़ने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि आपको बिस्तर में बैठकर नहीं पढ़ना है। महिलाएं जो अशुद्ध अवस्था में है वो बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि ये आचार्य कुंद कुंज स्वामी का ग्रंथ है, जिनवाणी ही है। जिनवाणी का जो हमें विनय करना होता है वैसी विनय हमें यहाँ पर करनी होगी। तो मेरी कुछ बातें हैं जिनको आपको विनय की दृष्टि से ध्यान रखनी है। बिस्तर में बैठकर नहीं पढ़ें, लेट कर नहीं पढ़ें, अशुद्ध अवस्था में नहीं पढ़ें, कुछ खाते पीते हुए नहीं पढ़ें। अगर आपका मुंह जूठा है तो पहले कुल्ला कर लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। आप जब भी पढ़ें तो मंगलाचरण करें। मंगलाचरण शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं, हाथ जोड़कर ओम नमः सिद्धेभ्यः, इतना सा भी मंगलाचरण करके आप वीडियो आगे देखें। मेरा तो आपसे ये भी निवेदन है कि जैसे शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए हम व्यवस्थित बैठते हैं, उसी प्रकार से आप प्रतिदिन 15 से 20 मिनट व्यवस्थित बैठिए और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। कॉपी पेन रखिए साथ में और उसको नोट करते जाइए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। विनय बहुत जरूरी है। यदि ये विनय आप नहीं रख पा रहे हैं तो कृपया आगे मत पढ़िएगा, ऐसा मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। दूसरी बात, आचार्य कुंद कुंज स्वामी ने संकल्प किया तो हमें भी एक संकल्प करना चाहिए। ये बहुमान कहलाता है ग्रंथ का और ग्रंथकार का। आचार्य कुंद कुंज स्वामी ने कहा ये 12 अनुप्रेक्षाएं कहूंगा। तो जब तक यह ग्रंथ हमारा समाप्त नहीं होता है तब तक हमें कोई ना कोई वस्तु का त्याग करना चाहिए। मैं भी कुछ त्याग करने का सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा था क्या त्याग करूं, फिर मैंने सोचा है जब तक 12 अनुपेक्षा ग्रंथ पूरा नहीं होता है तब तक आम और अंगूर, आम और अंगूर इन 2 फलों का त्याग करेंगे। वैसे चिंता की बात नहीं है, 2 या 3 महीने के अंदर हमारा ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा, पहली गाथा थी, मुझे लगता है इसका कोई भी ऐसा एक भी शब्द नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया है या किसी भी शब्द में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें। आपने क्या नियम लिया जब तक बारसानुपेक्षा ग्रंथ पूरा नहीं होता, उस नियम को भी मुझे अवश्य बताएं कमेंट्स में लिखकर। और बड़े विनय भक्ति भाव पूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन करें। प्रतिदिन आपको एक एक वीडियो प्राप्त होगा और कोशिश की जाएगी कि अभी तो मंगलाचरण था, एक ही गाथा हो पाई, लेकिन प्रति वीडियो में 2-2
गाथाओं को समाविष्ट किया जाए। वीडियोस ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे, 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक ही वीडियो की साइज हो, ये भी मेरा विचार है। जो भी इसमें कठिन शब्द आएंगे वो क्लियर किए जाएंगे, परिभाषाएं आएंगी वो क्लियर की जाएंगी, और उससे जुड़ा हुआ अगर कोई विषय है तो वो भी एकदम सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि जिसे जैन दर्शन का नियमित या क्रमिक ज्ञान नहीं भी है, वह भी इन गाथाओं को आचार्य कुन स्वामी के अभिप्राय को समझ पाए, ऐसा प्रयास इस वीडियो श्रृंखला में किया जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे और विनय पूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, आप सभी को धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक हैं, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं और प्रचारक हैं, उन सभी को धन्यवाद। आप सभी से एक निवेदन और कर रहा हूं अंत में, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक जिज्ञासु श्रावकों तक पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय